व तआवनुल बिर्रि वत्तक़वा व ला तआवनुल इस्मि वल उद्वान। आज की इस तफसीली मीटिंग में जनाब DSP साहब ने बड़ी तफसीली बात की। जराइम वाकई माशरा में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें हम जो सफ़ेद पोश लोग या मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, हमारी भी चश्म पोशियाँ हैं। एक बात जो मेरे इल्म में आई और मेरे तजर्बे में आई, वो मुझ पे आई, वो ऐसी है कि बाज़ार में ये लोग जो चरस अफ्यून या ये नया नशा जिसका ऐसा गनावना है कि मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, बड़ा गनावना नशा है। नौजवान इसमें मुब्तला हैं, आदी हैं, और फिर इसको हासिल करने के लिए वो चोरियां भी करते हैं। कभी कभार बाज़ार में दिन को भी चोरी हो जाती है। दुकानदार बैठा होता है, एक दूसरा फितना आ गया है, जैसे हम कहते हैं मोबाइल, वो मोबाइल में मुस्तग़रिक़ होता है, पास से आकर इधर से चोरी हो जाती है। मेरी दुकान में एक दफ़ा इस तरह चोरी हुई। वो आदमी मैंने पकड़ा, पुलिस को मैंने टेलीफोन की, वो आए, वो ले गए। थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन से मुझे ये बात कही गई, भाई ये आदमी कमज़ोर है, बीमार है और साथ नशे का मारा हुआ है, अंदर से खोखला है, हम इसे सज़ा देते ये मर जाएगा तो इसकी मौत किसके ज़िम्मे होगी। एक बात। दूसरी बात ये कही गई, एक 2 साल बाद की बात है, खुदा जावेद साहब को गरीब की रखमत करे, वो थे थाने में। उन्होंने कहा भाई पुलिस मेरे पीछे आई, हम इसे मानसेरा ले जाते हैं बंद करने के लिए, तो लिहाजा इसके अखराजात के लिए हमें मोटर दी जाए कि हम इसे साथ उधर ले जाएं। ऐसी बात जब सामने होती है तो लोग चोर को थाने पेश करने से गुरेज़ा होते हैं। जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस हमारे बगैर, हम अवाम और सफ़ेद पोशों के बगैर पुलिस अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकती। सबसे बड़ा गुनाह हम लोगों का ये है कि हम इन मुजरिमों पर चश्म पोशी करते हैं। वो चश्म पोशी करते करते जब ये गनावने अज़ाइम हमारे घरों तक पहुँच जाते हैं, हमारी औलाद इसमें मुलव्वस होती है, फिर थोड़ा सा हमें एहसास होता है, लेकिन वक़्त गुजर चुका होता है। अब DSP साहब की इस बात में बाकी और कोई गुंजाइश नहीं, सारी बातें जो कर ली। एक बात रह गई थी, वो जो मोटरसाइकिल पर 1 व्हीलिंग होती है, इस रात खास करके होती है और काफ़ी हवादिस हुए हैं और ये नौजवान नहीं सुनते। आज भी अखबार में एक बात आई है, एक बाप ने कहा ये मेरा बेटा क्राइम के अंदर है, मेरी बात नहीं सुनता, मैंने हक कर दिया है, अब इसके नफ़े नुकसान का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इससे बात नहीं बनती कि मैंने हक कर दिया है, उसे पकड़ो। अगर वो आप पे ज़बरदस्ती करता है, आप पे ताकतवर है, कवी है, तो मुकामी पुलिस को आकर कह दे, तो वो उसे उठा के ले जाए और उसकी बेखुनी की जाए। दूसरी बात, माशरे में सफ़ेद पोशों की कोई ड्यूटी होती है, वो करनी ज़रूरी होती है। ये बात भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि इंतज़ामिया कहती है कि आप उनके नाम दे दें, हम आप के उस बात को सामने नहीं लाएंगे, आपके नाम को सामने नहीं लाएंगे। जब तक हम अवाम की जरूरत नहीं करेंगे तो पुलिस बखुनी नहीं कर सकती। लिहाजा हम उन आदमियों को पकड़ेंगे, आपके सामने लाएंगे। हमारा बेटा क्यों नहीं है, हमसाया क्यों नहीं है, ताकत वाला क्यों नहीं है, उसके पीछे कोई लाभी क्यों नहीं है, हम कहेंगे और लेके आएंगे। हमारा नाम साथ लिखें कि ये आदमी इन्होंने पकड़ा है। इंशाअल्लाह हर किस्म का ताउन हम आपके साथ करेंगे। आपकी बातों का अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं और यही होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तामीरी बातों पर अमल करने की तौफीक दे दे। हम बात को तो सब बात सुनी है, लेकिन अमली मैदान में हम काफ़ी पीछे हैं, नाकाम हैं। या अल्लाह तू हमारी इमदाद कर। जब अल्लाह की इमदाद शामिल हाल जब अल्लाह की इमदाद शामिल हाल हुई तो इंशाअल्लाह हम कामयाब व कामयाब होंगे। जहाँ तक फायरिंग की बात है, मैं ये पूछता हूँ, पिछले साल जब ईद पे फायरिंग हुई है, कोई ऐसे लोग जो पकड़ के लाएं, उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई हुई है? हम वो भी सुनना चाहते हैं। क्या हुई, कैसे हुई, उनकी जमानत हुई, जिस असले के साथ वो फायर करते हैं कानूनी था या गैर कानूनी था? कानूनी के लिए और कानून है और गैर कानूनी के लिए और पकड़ है।
उनके बारे में भी ज़रा ये तशरीह की जाए। पिछले साल ईद पर जिन्होंने फायरिंग की है उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई, कौन कौन है और किस अंजाम तक वो पहुंचे। अगर एक दफ़ा कानून सख्ती से इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाए, अल्लाह की कसम ये मैदान अमल में नहीं आ सकते। एक ज़माना था पुलिस की हैबत थी, अब पुलिस में जाकर इन जिला में कुछ लोगों के साथ हो सकता है हमारे ये लोग न हो, उनके दोस्त हैं, उनके साथ की रफाकतें होती हैं, उनके साथ की नशस्तें होती हैं, इनसे परहेज करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।